हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एचटेट एग्ज़ाम एंड एनटीए नेट एग्ज़ाम। गाइज, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है और इसके दोबारा से रिपीट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, फ्री का नंबर है एक। चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या था मैनेजरियल ग्रिड का कॉन्सेप्ट। सो मॉर्टन एंड ब्लैक मैनेजरल ग्रिड, इसको हम अनदर नेम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज मैनेजरल ग्रिड, गिवन बाय, किसने दिया था, रॉबर्ट ब्लैक ने एंड जेन मॉर्टन ने इन 1964। इन्होंने दो वेरिएबल्स लिए थे, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे। एक था कंसर्न फॉर पीपल, दूसरा था कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, कि लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि कुछ लीडर्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ क्या होते हैं, पीपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने यूज्ड कि इस जो मैनेजरल ग्रिड है, इसको किस तरह से मैनेजर्स यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड अ ट्रेनिंग डिवाइस, द मैनेजरल ग्रिड अनेबल्स मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड देयर ओन स्टाइल। तो मैनेजरल ग्रिड की मदद से क्या कर सकते हैं, मैनेजर्स अपने ओन स्टाइल को, अपने खुद के स्टाइल को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और अगर उनको चेंज करना है तो वो चेंज भी कर सकते हैं। द मैनेजर हाई इन कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज अ थियोरेटिकल आइडिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या था मैनेजरल ग्रिड बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह से क्या था मैनेजरल ग्रिड में, क्या होता है कि हम एक तो एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर लेते हैं हम कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कि एक मैनेजर है उसका प्रोडक्शन के लिए कितना कंसर्न है। वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं कंसर्न फॉर पीपल। ठीक है, कि पीपल पर कितना ध्यान देता है कोई भी मैनेजर। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर 1 to 9 एंड यहाँ पर भी 1 to 9 इस तरह से लिया जाता है। जो मैनेजर 1:1 की रेशो को फॉलो करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि बहुत लो कंसर्न है उसका प्रोडक्शन के लिए और बहुत ही लो कंसर्न है उसका पीपल के लिए। तो उसका जो अप्रोच होती है वो क्या होती है, इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट की, इम्प्रोवाइज्ड अप्रोच होती है। ठीक है, मतलब ना तो वो प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दे रहा है, ना ही ज़्यादा पीपल की तरफ ध्यान दे रहा है। और फिर उसके बाद ही हम जब एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा 9:1। तो इसमें क्या है कि जो मैनेजर होता है वो क्या करता है कि वो ज़्यादा कंसर्न किस पर दे रहा है, प्रोडक्शन पर ज़्यादा कंसर्न दे रहा है, और जो पीपल है, ठीक है, उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये टास्क मैनेजमेंट होता है। ठीक है, कि टास्क के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, अथॉरिटी ऑबिडियंस है ये। ठीक है, और पीपल की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1:9। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंट्री क्लब मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये कंसर्न पीपल के लिए तो बहुत ज़्यादा देते हैं और प्रोडक्शन के लिए कम देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा होता है वो होता है 9:9 वाला। इसमें क्या होता है कि वो 9 ही कंसर्न प्रोडक्शन को दे रहे हैं और 9 ही कंसर्न किसको दे रहे हैं, पीपल को दे रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टीम मैनेजमेंट। और इन सब के मिडल में, इन सब के बीच में क्या होता है, 5:5 की रेशो, मतलब कि वो 5 कंसर्न किसको दे रहा, पीपल को, और 5 कंसर्न दे रहा है प्रोडक्शन को। तो इसको हम बोलते हैं मिडल ऑफ द रोड। ठीक है, मिडल, बीच की एक सिचुएशन है, इसको आइडल सिचुएशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली मैनेजरल ग्रिड, जिसमें इन्होंने क्या किया था कि 1:1 को इन्होंने इम्प्रोवाइज्ड कहा था, 9:1 को टास्क मैनेजमेंट कहा था, और 1:9 को क्या कहा था कि ये कंट्री क्लब है, और 9.9 को कहा था टीम मैनेजमेंट है, और 5.5 को कहा था मिडल ऑफ द रोड है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आपको ये दे देंगे 1:9, ठीक है, 1:1:9:9। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा स्टाइल है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। अगर हम
वन की बात करें तो ये होता है इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट। अब इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट में क्या है कि ये इनसफिशिएंट फोकस देता है ऑन ह्यूमन रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड परफॉर्मेंस। देखिए वन का आपको पता है ना, तो वो प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहा है ना पीपल पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, इम्प्रोवाइज्ड है वो, उसको इम्प्रोवाइज्ड करने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है हमारा 9-1 क्या कहता है, ये अथॉरिटी ओबीडियंस होता है, ये अपनी अथॉरिटी ज़्यादा जताते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर, प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। इनका जो मेन फोकस होता है वो ऑपरेशंस की एक्यूरेसी पे होता है, वर्किंग कंडीशन पर, कंट्रोल एंड एक्शन कोऑर्डिनेशन पर होता है, क्योंकि इनको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, ये पीपल की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा क्या था 1 और 9 का, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये 9-1 है, ठीक है, और ये 1-9 है। यही क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 1-9 और 9-1 में, और आंसर गलत करके आते हैं। तो 1-9 में क्या है, कंट्री क्लब मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है कि हाई फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, फ्रेंडली एटमोसफियर एंड एम्प्लॉयज़ मूड। जो मैनेजर होता है, जो लीडर होता है, वो क्या करता है, उसका एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन बनाने में ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन करने में। तो वो ज़्यादा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाता है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोवाइड करवाता है, एम्प्लॉयज़ की मूड की को ध्यान में रखकर ही उससे काम करवाता है, ठीक है। उसके बाद आता है 9-9 का। अब इसमें क्या है, हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड ऑल्सो हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। सो फोकस ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ग्रुप एक्टिविटीज, फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। ये गोल्स को भी अचीव करने का काम करते हैं एंड अच्छे रिलेशन बनाने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो बीच मिडल ऑफ द रोड था वो क्या कहता है कि बैलेंस्ड का काम करता है। ये फोकस ऑन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, कंट्रोल विद अश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज रिलेशंस एंड माइक्रोली मेट, ठीक है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड का, मिडिल का, मैन मैनेजमेंट का काम करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मैन मैनेजमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए अब एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हम इसको कि 1-9 जो था, 1-9 क्या था, 1-9 पे क्या था हमारा, हाई कंसर्न था पीपल पर और लो कंसर्न था प्रोडक्शन पर। 1-1 को इम्प्रोवाइज्ड कहा जाता है, 1-9 को कंट्री क्लब कहा जाता है। अब 1-1 में लो ही कंसर्न प्रोडक्शन के लिए और लो ही कंसर्न किसके लिए था, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए, तो 1-9 का आपको पता चल गया कि हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। और 1-1 में क्या है, दोनों लो होंगे, लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड लो कंसर्न फॉर पीपल होगा। 9-1 में क्या होगा कि इसको अथॉरिटी ओबीडियंस या टास्क बेस कहते हैं, इसमें टास्क पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड लो कंसर्न फॉर पीपल। 9-9 में क्या है, दोनों ही हाई होंगे। देखो 9-9 तो इजी हो जाएगा, इसमें दोनों हाई होंगे, चाहे प्रोडक्शन होगा या फिर पीपल होगा, और 1-1 में दोनों लो होंगे। मेन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है 1 और 9 पर, ठीक है ना। हमारा वाई एक्सिस पर 1-9 होता है और एक्स एक्सिस पर हमारा क्या होता है, 9-1 होता है। उसके बाद 5-5 का मिडल ऑफ द रोड बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मैन मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ये मिडल पाथ होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत ईजी सा टॉपिक था, ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आई होप आपको ये मैनेजरल ग्रिड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।